आप देखेंगे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमेशा एक रिजेक्शन लेते आ रहा था। फर्स्ट टाइम ये हाई गया, रिजेक्शन लिया, फिर हाई गया, फिर रिजेक्शन, फिर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं, सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से धड़ाम से गिरा मार्केट। फिर एक और बाइंग आया, फिर सेलिंग आया। जो भी इधर से ये बायर्स होंगे, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ इस वाले कैंडल्स में, जो यहाँ पे बाई के होंगे इस वाले रेंज में, ठीक है। फिर एक बाइंग अभी स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये अभी यहाँ पे रिजेक्शन लेवल पर है। इस जोन से ये ग्रीन वाला जो जोन है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये अच्छा कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो एक ट्रेड यहाँ बन सकता है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, 30 सेकंड बाकी अभी 5 मिनट में। ये कैंडल, इसमें क्लोजिंग मिलना चाहिए हमें। अगर ऊपर का मिलता है ग्रीन, ये ग्रीन जोन के ऊपर, तो बाइंग में जाएंगे। और अगर ये रेड कैंडल नीचे क्लोज करता है तो एक सेलिंग का यहाँ पे हम करेंगे 2 बट से, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसमें। इसका टारगेट अपने पास आएगा लगभग ये $18-20 का, और स्टॉप लॉस जाएगा ये 6। अब ज़्यादा नीचे निकल गया, कोई नहीं, देखते हैं। थोड़ा ऊपर आ जाए। एक्चुअली प्रीवियस एक्सपीरियंस, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये कहीं इसको रिस्पेक्ट ना करे तो, रिस्पेक्ट अगर करता है तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा 55, 3 पॉइंट और ऊपर से बचेगा। देखते हैं, वेट करते हैं। काफ़ी नीचे निकल चुका है ये ऊपर। अगर यहाँ पे एक भी वीक बनाया होता ना तो इसमें एक और एंट्री हो सकती थी अपनी, बट वीक नहीं बनाया, डायरेक्टली आ गया। और ये भी ये सपोर्ट पर है, देखते हैं यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये कहाँ तक आ सकता है। 48-48 आ सकता है। लॉट कम करेंगे, 1 लॉट से करते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस अपना इसी के ऊपर का रहेगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ से घूमेगा तो घूम जाएगा ऊपर, ठीक है। और इसका टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, $6 का ही आ रहा है, बट कोई नहीं, 1 लॉट से है तो कर सकता है। 1:3 का है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली गया नहीं होता यहाँ पे। ये जो अकाउंट है ना, ये डेमो का स्टैंडर्ड अकाउंट है, ठीक है। डेमो अकाउंट है, मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट में कर रहा हूँ। मेरे पास अभी उतनी फंडिंग नहीं है कि मैं रियल अकाउंट में कर सकूँ। ये स्प्रेड अकाउंट है ना, मार्केट तो यहीं चल रहा है, लेकिन ये स्प्रेड अकाउंट में ये 20 पिप्स का डिफरेंट आता है ना। जैसे देखिए यहाँ दिखा रहा है 5956 और ऊपर 958 का 2 पॉइंट का अंतर है इसमें, तो इसलिए ये स्प्रेड में लेके चला गया है। नहीं तो अभी मार्केट मेरे स्टॉप लॉस तक आया नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, इस सेम कैंडल का हाई पे था। 0 अकाउंट रहता तो अभी तक ये स्टॉप लॉस नहीं गया होता। स्प्रेड का यही लॉस है कि टाइम से पहले आपको मार्केट आउट कर देगा। और अगर मैं यहाँ तक वेट करता तो आप देखेंगे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा चला जाता। मैंने यहाँ कहीं पे सेल किया था ना, शायद 2.4 का आ रहा था। यहाँ कहीं मैंने सेल किया था। देखेंगे ये अगर ऊपर जाता यहाँ तक, मतलब यहाँ से 56 है, 57, कहीं यहाँ तक का मुझे $4 का लॉस देना पड़ता, तो ये 1:2 का या फिर 1:1 का ही हो जाता, तो कोई मतलब नहीं था। 1.5 का होता, इसलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया। कोई नहीं, देखते हैं, वेट करेंगे इसके लिए। अगर इसको ब्रेकडाउन देना होता तो ये कैंडल काफ़ी परफेक्ट है इसमें ब्रेकडाउन देने के लिए, और ये सेकंड कैंडल में सीधा यहाँ तक इसको आना चाहिए था, बट
ये सस्टेन किया सपोर्ट पे, ग्रीन कैंडल भी बनाया और ये फिर से गिर रहा है। तो आई डोंट थिंक ये गिरेगा, मैक्स टू मैक्स ये यहाँ तक आएगा। इसे प्रीवियस सपोर्ट देखेंगे, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आना चाहिए इसको, इस जोन के आसपास तक, फिर यहाँ से ऊपर ही जाएगा ये। अगर इसके नीचे आता है तब पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। देखेंगे आप 953 से या 940 लगभग 6-7 पॉइंट का, जिसमें से 2 पॉइंट तो इसका स्प्रेड ले लेगा, बाकी 4 पॉइंट मिलेगा। उसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस ही 4 पॉइंट का हो जाएगा। इसको नहीं करते हैं अभी। बाकी अपना बिटकॉइन में देखते हैं। बिटकॉइन में एक मैंने लगाया था अपना, ये वहाँ तक आया नहीं, यहाँ तक आया मेरा, यहाँ पे था एंट्री, यहीं से रिवर्स कर लिया, बट ये सपोर्ट जोन पे है, डोंट, ये भी नहीं हुआ। कोई नहीं, इसमें देखते हैं गोल्ड में 5 मिनट के 1 डे का टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। इसमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो भी इधर से थोड़ा आउट किया, फिर बाइंग आया, फिर इधर के सबके बाद सब बायर्स को या इधर को आउट किया यहाँ तक। फिर अब ये इंडिसियन कैंडल था, फिर थोड़े बायर्स आए, फिर बायर्स को भी आउट कर रहा है ये सेलिंग। 4 घंटे के चार्ट पे 4 घंटे के चार्ट पे एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आया और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है। सेलिंग स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बाइंग धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे 34 मिनट में क्लोज होगा। मोस्ट प्रोबेबल चांस है ये रेड कैंडल था तो ये भी रेडी बनेगा और यहाँ तक ही आना चाहिए 4000 के आसपास तक। 4000 के आसपास तक। 1 घंटे के चार्ट पे 34 मिनट और बाकी है। नीचे से सपोर्ट माइनर से बनाया है, बट ये सपोर्ट नहीं लेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे EMA से रिजेक्शन ले रहा है और ये अगेन रिजेक्शन। तो एक पॉसिबिलिटी, ज़्यादा चांसेस, हाई चांसेस है कि ये नीचे आएगा। लॉट कम करते हैं, 0.2 लॉट इज़ इनफ। यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान करते हैं। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस आप लोग देंगे 23, 25, नहीं इतना बड़ा नहीं देंगे, इतना बड़ा ये स्टॉप लॉस डिजर्व नहीं करता है ना। हाँ, यही जोन होगा, क्योंकि अगर ये जोन ऊपर जाएगा तो ये 45 EMA को भी टच करेगा और माइट भी हो सकता है यहाँ तक भी जाए स्टॉप लॉस खाने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का अगर रिजेक्शन आना होगा तो यहीं से आना चाहिए इसको। ठीक है, $12 का स्टॉप लॉस आएगा और इसके अगेंस्ट में इसमें टारगेट हम लोग होल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये यहाँ तक तो एटलीस्ट, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है यहाँ पर। ये यहाँ से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया था। 2 मिनट बाकी है इसमें, 15 मिनट में क्लोज होने में। देखते हैं, अगर इस जोन तक आता है वेट करेंगे, इस जोन तक, यहाँ तक कभी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे अपना। जब इस जोन तक आएगा ना तो ट्रायल एसएल जो है अपना, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला देंगे, ये लगभग प्लस में ला देंगे, 3 या $5 के आसपास, फिर इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, और इसका मेरा परसेप्शन है कि ये आना चाहिए नियर बाई 410, 40-10 के आसपास तक आना चाहिए, 4010 के आसपास, तब इसको प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, चलो वेट करते हैं। 2 मिनट में क्लोज करेगा, सेम यही कैंडल है जो कि क्लोजिंग देगा। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता भी है, ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन है क्या इसमें? कोई जोन तो नहीं दिख रहा है इसमें, देखते हैं।
सही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये इसको भी लेके जाएगा। इतना बड़ा वो डिस्टेंस नहीं बचेगा, बट वेट करना ठीक रहेगा इसमें, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। यहाँ से इसको नीचे की साइड में एक और मूव आना चाहिए। ऊपर आप जब भी देखोगे, जब भी एक इम्पल्सिव बाइंग आया है तो दोबारा से स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बाइंग आया था, ये सेलिंग पर बाइंग आया, फिर ये सेलिंग आया, जो भी इधर से बायर्स थे सबको यहाँ पे आउट किया, इसके नीचे यहाँ इसके नीचे सब आउट किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, फिर ये सेलिंग, और ये सेलिंग आएगा तो ये आना चाहिए 30-40 के आसपास तक, फिर एक और आएगा। 240 ज़्यादा होल्ड करना ठीक नहीं है, 30-31 आएगा, कोई नहीं चलेगा। 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड आएगा इसमें, ठीक रहेगा ये। और देखोगे जब भी एक डिप लगा रहा है तो बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आ रहा है बाइंग तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना इसमें, तो सेलिंग ही चल रहा है इसमें। बायर्स केवल फ्यूल का काम कर रहे हैं इसमें, बाकी मार्केट नीचे ही जा रहा है। अगर अपने ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं 4056 सही चल रहा है ये, ठीक है, यही है ना। ये देखिए इंडिकेटर में यहाँ क्या दिखा रहा था हमारे इंडिकेटर में, इसमें सेलिंग पे 6% बायर्स ऐड हुए हैं जो कि वॉल्यूम है, और 256%, और बाकी ये दोनों पॉजिटिव साइड में है। इस टाइप का जो जोन होता है ना, इसमें रेंज एक रिस्क बन सकता है सेलिंग साइड में। इस टाइप का जो भी कैंडल बनता है उसमें सेलिंग साइड को बन सकता है। फिर यहाँ देखेंगे इसमें भी ऐड हुआ था, और ये इसमें माइनस हुए थे सेलिंग में, रेड में माइनस हुए थे 1896, इसमें इसका ये ग्रेटर ये भी ठीक था। या तो अगर डाउन साइड का है, ठीक है, तो या तो दोनों अपोजिट साइड का हो ज़्यादा हो, अप साइड का है तो दोनों, डाउन साइड में राइट साइड वाला जो वॉल्यूम है ये वाला, ये दोनों बड़ा होना चाहिए, और अप साइड में जब जाना हो मार्केट तो ये वाला जो लेफ्ट साइड में है दोनों बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही सबसे बेस्ट है एनालिसिस करने के लिए। ये क्या कह रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो प्रीवियस कैंडल था उसने रेड कैंडल क्लोज किया है, ग्रीन जो आया था ना उसके बाद रेड है, ये भी 80% चांसेस है कि ये रेड कैंडल बनाना चाहिए इसको, 70-80%। बाकी हो सकता है कि ग्रीन के बाद जो आया है ये सेलर्स को एक और ट्रैप करके दोबारा से ऊपर जाए, दोबारा अगर ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे देगा, तब नहीं रुकेगा, तब ऊपर ही जा करके रुकेगा। तो अभी अपने सेटअप पे ही वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ब्रेकआउट दे दिया है, मोस्टली चांसेस है कि ये नीचे के साइड में है। हाईली चांसेस है कि स्टॉप लॉस खा सकता है। देखते हैं। अपना 45 इमेज जो है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखो कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, ठीक है। सेलिंग जोन के ऊपर जब ये 45 सेलिंग जोन पे आ रहा है ना, 45 ई में, तो यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है। जैसे कि अगर ये मार्केट ऊपर की साइड में गया है, बताता हूँ कहाँ गया पेन टूल। पेन टूल नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे कि सपोज करो मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर गया है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे साइडवेज है, ठीक है। अपना जो EMA है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये 915 EMA, ठीक है, 915 एक पास में गया है। 45 EMA ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन जब 45 EMA इसको ये टच करेगा ना 45 EMA को, जब ये ट्रेंड लाइन प्राइस लाइन जब टच करेगा 45 EMA के आसपास, और यहाँ पे ये सब मेजर सपोर्ट ये बना हुआ है, तो यहाँ से कई बार ये सपोर्ट ले करके मोस्ट प्रोबेबल ये ऊपर ही चला जाता है। और वही सेम सिनेरियो यहाँ पे बना है। यहाँ पे आप देखोगे ये निगेटिव साइड का, ये मतलब कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक जोन है ये, ठीक है। ये कैसे हटेगा? आई डोंट नो व्हाई ये कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इरेजर की बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था साइज इसका बढ़ेगा, बट ये बढ़ नहीं पा रहा है। कोई नहीं, फाइनली अपना ट्रेड आ चुका है अपने डायरेक्शन में, ठीक है। एक रिस्क इसमें देखते हैं। ट्रेंड लाइन जो प्राइस फॉलो कर रहा है ना, वो इसे फॉलो कर रहा है। पता है क्यों इसे फॉलो कर रहा है?
ट्रेंड लाइन इसको इससे नहीं फॉलो कर रहा है, यहाँ से नहीं, क्योंकि ये जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था ये बायर्स बस आया था, या फिर कह सकते हैं बुकिंग आई थी, जो सेलर्स थे उसको उन्होंने कुछ अपना प्रॉफिट बुक किया था इस जोन में, ठीक है। फिर एक जो नया सेलर्स की एंट्री हुई ना, ये जो यहाँ पे बायर्स आए हैं, यहाँ से न्यू सेलर्स की एंट्री हुई है, ये एक ट्रेंड लाइन जोन है जो कि ट्रेंड इसको फॉलो कर रहा है सेम वैसे यहाँ पर है। अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है। ये अगर आता है तो ये 40 के नीचे आ सकता है, 55 है, 40 45 के समथिंग अराउंड आएगा अगर आता है तो, और अगर निकल जाता है तो निकल जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ तक है, $10 तक आ सकता है, स्टॉप लॉस 10 तो कर सकते हैं, बट अभी चिंदी चोरी नहीं करेंगे, अभी अपना स्ट्रेटजी देखते हैं चलता है कैसा है।
ये पता नहीं कब से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, तब से मैं क्या क्या इसमें बोल चुका हूँ। शिट मैन। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, 13 भी ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। बस ये इतना ही डिजर्व करता है। अगर इसके ऊपर गया तो ये फिर साइडवेज या फिर घुमाएगा या फिर केवल स्टॉप लॉस हंटिंग ही करेगा। क्योंकि फर्स्टली बायर्स आए थे, उनको आउट किया, फिर सेलर्स जो आए उनको बुलाया, ठीक है। फिर सेलर्स यहाँ पे एंट्री किया तो फिर सेलर्स को भी इधर आकर के कहीं कहीं घुमाएगा, आउट ही करेगा, और फिर बायर्स, तब ये साइडवेज हो जाएगा और लगभग 6 बजे के बाद ही कहीं मूव करना शुरू करेगा ये, ठीक है। चलो गाइस, मैं आपको ये अपडेट कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा नेक्स्ट जब भी मैं करूँगा इसको रिकॉर्डिंग करूँगा तो उसमें बता दूंगा कि प्रीवियस ट्रेड में क्या हुआ। इसमें $30 से कम में मैं नहीं निकलने वाला हूँ। यहाँ मार्केट आके यहाँ थोड़ा घूमेगा भी 54 के आसपास, और फिर भी मैं निकलूँगा नहीं, यहाँ पर मैं भी बना रहूँगा। एटलीस्ट मुझे इसमें चाहिए 30 बुक करना होगा। 30 से बुक करने का मतलब है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा तो कहीं होगा। बोला ना, अगर इसको खाएगा तो मार्केट इसको भी खा जाएगा। देखते हैं उसको खाता है कि नहीं, कि ट्रेंड लाइन से नीचे आता है। मेरा स्टॉप लॉस फर्स्ट टाइम में था यहाँ के ऊपर, ठीक है, इस रेट का यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं, फिर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल किया, अब देखते हैं क्या लगता है।